आसाम की पहाड़ियों में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ जतिंगा गांव बसा हुआ है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है और कल्पनाओं को हवा दी है। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों का दृश्य मनमोहक है। हर साल जैसे ही मानसून का मौसम आता है, इस शांत गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटती है। बारिश की बूंदें जब धरती को चूमती हैं, तो यहाँ का वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में पंछी आसमान से नीचे गिरते हैं, अपनी मौत की ओर खींचे चले जाते हैं। यह दृश्य जितना भयानक है, उतना ही अविश्वसनीय भी। जतिंगा एक ऐसी जगह जहां आसमान पहाड़ियों को चूमता है, एक ऐसे नजारे का मंच बन जाता है जो भयानक और मंत्रमुग्ध करने वाला दोनों है। यहाँ की पहाड़ियां और घाटियां इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती हैं। बारिश की खुशबू और अनजान के वादे से भरी हवा प्रत्याशा के साथ गूंजती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य का आभास होता है। जैसे जैसे अंधेरा छा जाता है, ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाते हुए मशालों से रोशन होते हैं। उनकी निगाहें ऊपर की ओर आने वाले तमाशे की ओर होती हैं। वे इस घटना को हर साल देखते हैं, फिर भी हर बार यह नया और चौंकाने वाला लगता है। पहाड़ियों की खामोशी पंखों की उन्मादी धड़कन से टूट जाती है। पंछियों की यह उन्मादी उड़ान एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। दिशाहीन पंछी प्रकाश के किसी भी स्रोत की ओर उड़ते हैं। उनके छोटे छोटे शरीर पेड़ों, घरों और यहां तक कि लोगों से भी टकराते हैं। यह दृश्य जितना दुखद है, उतना ही रहस्यमय भी। जमीन जल्द ही उनके बेजान शरीरों से पट जाती है, अकथनीय के मूक प्रमाण के रूप में खड़ी होती है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। खूबसूरती का गांव जतिंगा कुछ हफ्तों के लिए गिरते पंछियों की घाटी बन जाता है। यह घटना यहाँ के लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या यह कोई अलौकिक घटना है, गांव पर कोई श्राप है, या इस एवियन त्रासदी के पीछे कोई और तर्कसंगत व्याख्या है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। जतिंगा का रहस्य मोहित करता रहता है, वैज्ञानिकों और जिज्ञासु लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। सभी गिरते पंछियों की घाटी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। यह रहस्य जितना गहरा है, उतना ही आकर्षक भी। असम की हारी भरी पहाड़ियों के बीच बसा जतिंगा एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहर सा गया है। यहां जीवन प्रकृति की लय में धीमी गति से चलता है। हवा शुद्ध है, चीड़ और गीली धरती की खुशबू से भरी हुई है। शहर की भागम भाग और प्रदूषण से एक सुखद बदलाव। हरे और भूरे रंग का ताना बाना है यह गांव, जहां जंगल के जीवंत रंग मिट्टी के रंग वाले घरों के साथ मेल खाते हैं। जतिंगा में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। दिन खेतों की देखभाल में बीतते हैं, शाम परिवार और दोस्तों के साथ कहानियां और हंसी बांटने के लिए होती है। अपनी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाने वाले ग्रामीण खुले हाथों और दिल से आगंतुकों का स्वागत करते हैं। यहाँ जीवन सरल है, आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से अछूता है, लेकिन शांति के इस लिबास के नीचे एक रहस्य छिपा है जिसने दुनिया को मोहित कर लिया है। असम का दिल जतिंगा एक ऐसी जगह भी है जहां आसमान राज समेटे हुए हैं, जहां हर मानसून में पंछी आसमान से गिरते हैं। उनका निधन एक ऐसा तमाशा है जो विस्मयकारी और हृदय विदारक दोनों है। प्रकृति में जीवन और मृत्यु की लय के आदि विलेजर्सों ने लंबे समय से इस घटना को अपने एग्जिस्टेंस के एक हिस्से के फॉर्म में स्वीकार किया है। उनका जीवन जंगल और उसके जीवों के साथ जुड़ा हुआ है और वे गिरते पंछियों को आश्चर्य और स्वीकृति की भावना से देखते हैं। उनके विश्वास सदियों पुरानी लोक कथाओं और परंपराओं से आकार लेते हैं।
जैसे ही मानसून का मौसम जतिंगा में छा जाता है, धुंध और बारिश का जादू बिखेरता है, हर कोने को एक रहस्यमयी आभा से भर देता है। गांव में एक अजीब और गरीब परिवर्तन छा जाता है। उमस से भरी हवा में एक अनदेखी ऊर्जा होती है जो हर जीव को प्रभावित करती है। दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं और ग्रामीण वार्षिक एवियन तमाशे की तैयारी करते हैं। एक ऐसा समय जब आसमान से पंख बरसते हैं। यह अगस्त के अंत में शुरू होता है और सितंबर में अपने चरम पर पहुंच जाता है, जो मानसून की अंधेरी अमावस्या की रातों के साथ मेल खाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है और रात का जादू शुरू हो जाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनकी निगाहें आकाश की ओर होती हैं, जैसे कि वे किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रहे हों। वे प्रतीक्षा करते हैं, डर से नहीं बल्कि प्रत्याशा की भावना के साथ, क्योंकि वे जानते हैं कि रात क्या लेकर आती है। पहले संकेत सूक्ष्म हैं। कुछ दिशाहीन पंछी उनके सिलहूट अंधेरे आसमान के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देते हैं। उनकी उड़ान अनिश्चित, उनके चहचहाना घबराहट से भरे हुए हैं। फिर जैसे ही अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है, तमाशा पूरी तरह से शुरू हो जाता है। सैकड़ों, कभी-कभी हजारों पंछी आसमान से नीचे उतरते हैं, प्रकाश के किसी भी स्रोत की ओर खींचे चले जाते हैं। हवा पंखों की उन्मत्त धड़कन पक्षियों के हताश रोने से भर जाती है, क्योंकि वे पेड़ों, घरों और यहां तक कि लोगों से भी टकराते हैं। टिमटिमाते मशालों से जगमगाता मैदान जीवन और मृत्यु के भयानक नृत्य का मंच बन जाता है। ग्रामीण दृश्य के आदि शांति से घूमते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और इस्तीफे के अजीब मिश्रण को दर्शाते हैं। गिरते पंछियों की रात शुरू हो गई है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर साल दोहराया जाता है, फिर भी हर बार नया और अद्वितीय लगता है। ग्रामीणों के लिए यह एक रहस्यमयी घटना है, जो प्रकृति के अनगिनत रहस्यों में से एक है। हवा पंखों की उन्मत्त धड़कन पक्षियों के हताश रोने से भर जाती है, क्योंकि वे पेड़ों, घरों और यहां तक कि लोगों से भी टकराते हैं। टिमटिमाते मशालों से जगमगाता मैदान जीवन और मृत्यु के भयानक नृत्य का मंच बन जाता है। ग्रामीण दृश्य के आदि शांति से घूमते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और इस्तीफे के अजीब मिश्रण को दर्शाते हैं। गिरते पंछियों की रात शुरू हो गई है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर साल दोहराया जाता है, फिर भी हर बार नया और अद्वितीय लगता है। ग्रामीणों के लिए यह एक रहस्यमयी घटना है जो प्रकृति के अनगिनत रहस्यों में से एक है। गिरते पंछियों की रात शुरू हो गई है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर साल दोहराया जाता है, फिर भी हर बार नया और अद्वितीय लगता है। पीढ़ियों से गिरते पंछियों की घटना रहस्य और अंधविश्वास में डूबी हुई है। यह घटना जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही भयावह भी है, जिसने कई लोगों की कल्पना को जकड़ लिया है। अपने प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़े जतिंगा के ग्रामीणों ने इस वार्षिक घटना को समझाने के लिए कहानियां और किंवदंतियां बुनी हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां गांव के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। ये कहानियां बच्चों को सिखाई जाती हैं, जो उन्हें अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पक्षी बुरी आत्माओं से ग्रस्त हैं, मानव की समझ से परे ताकतों द्वारा अपनी मौत के लिए प्रेरित हैं। ये आत्माएं उन पंछियों को अपने वश में कर लेती हैं और उन्हें अज्ञात की ओर खींच ले जाती हैं। अन्य लोग एक आकाशीय अभिशाप के बारे में फुसफुसाते हैं, एक भूले हुए पाप के लिए गांव पर दिया गया दंड। यह अभिशाप पीढ़ियों से चला आ रहा है और ग्रामीणों के दिलों में डर और श्रद्धा दोनों को जन्म देता है। वे कहते हैं, पंछी देवताओं के दूत हैं, उनकी मृत्यु उन लोगों के लिए एक चेतावनी है।
जो प्राकृतिक व्यवस्था को धता बताने का साहस करते हैं। यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती एक प्राचीन अनुष्ठान के गलत होने के बारे में बताती है। एक शक्तिशाली वन देवता के साथ किया गया एक समझौता जो उल्टा पड़ गया, जिससे गांव को हमेशा के लिए गिरते पंछियों के साथ शापित कर दिया गया। यह अनुष्ठान एक समय में गांव की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन अब यह एक शाप बन गया है। एक और कहानी जतिंगा के ऊपर आसमान में लड़ी गई एक आकाशीय लड़ाई के बारे में बताती है। क्रॉसफायर में फंसे पक्षी, उनकी मौत देवताओं के क्रोध का एक दुखद परिणाम है। यह लड़ाई देवताओं के बीच की थी और पक्षी अनजाने में इसका शिकार बन गए। प्रतीकवाद से भरपूर और इस क्षेत्र की लोक कथाओं में डूबी ये कहानियां ग्रामीणों की मान्यताओं और आशंकाओं की एक झलक पेश करती हैं। ये कहानियां उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, उनके विश्वासों और उनके डर को आकार देती हैं। वे कहानी कहने की शक्ति, अज्ञात का सामना करने में अर्थ और स्पष्टीकरण खोजने की मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। ये कहानियां उन्हें अज्ञात से निपटने में मदद करती हैं और उन्हें एकजुट रखती हैं। गिरते पंछी, चाहे प्राकृतिक घटना हो या अलौकिक घटना, जतिंगा की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। उनकी कहानी गांव के अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है। ये पंछी अब गांव की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन गए हैं और उनकी कहानी पीढ़ियों तक जीवित रहेगी।